हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका चुनाव को लेकर, जहां पर जो बाइडन सबसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और सिर्फ 6 वोटों से ही दूर हैं। लेकिन ऐसे पलट सकती है बाजी और ट्रंप जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर और बाजी कैसे पलटने वाली है दोस्तों। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर अमेरिका में जीत की ओर जो बाइडन के बढ़ने में हिंसा की आशंका जताई जा रही है दोस्तों, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्स को उतार दिया है दोस्तों जमीन पर। बता दें पूरी खबर क्या है, साथ ही बताएंगे जहां पर थोड़ी ही देर में भारत के पास होगी दुश्मनों का काल राफेल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने भारतीय सेना के हर फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और बंगाल में बीजेपी मोदी जी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडन जीत से महज 6 वोट दूर, लेकिन ट्रंप ऐसे पलट सकते हैं इनकी बाजी। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटेदार मुकाबला चल रहा है। अभी तक डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन जीत के करीब दिखाई दे रहे हैं, और अब वो इलेक्टोरल वोट के बहुमत से सिर्फ 6 वोट ही दूर हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी कुछ राज्यों में आगे चल रहे हैं। ऐसे में अंत में जाकर ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिसमें ट्रंप बहुमत के आंकड़े को पार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को फ्लिप स्टेट से उम्मीदें बची हुई हैं। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप नेवादा में भी जीत हासिल कर लेते हैं तो बहुमत उनके पक्ष में हो सकती है। नेवादा में अभी सिर्फ 75% वोट ही गिने गए हैं। ऐसे में अंत में माहौल बिगड़ भी सकता है दोस्तों। अभी जो बाइडन जिस प्रकार से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इससे यह अनुमान कतई नहीं लगाया जा सकता है कि जो बाइडन राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में दोस्तों, इस स्थिति में आप किसको राष्ट्रपति अगला अमेरिका का देखना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके भारी मात्रा में बताइएगा। देखते हैं आप लोग किसको देखना चाहते हैं राष्ट्रपति। एक और खबर की माने तो अमेरिका में जीत की और जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं जो बाइडन, जिसको लेकर देश में तेज हुआ प्रदर्शन, हिंसा की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। लेकिन रिपब्लिकन कैंडिडेट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का आरोप जड़ दिया है, वो कोर्ट भी पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप और जो बाइडन दोनों के समर्थक सड़कों पर हैं, और हिंसा जैसे हालात पैदा होने की आशंका के चलते 50 लोगों की गिरफ्तारी हो भी चुकी है दोस्तों। डेनवर में पुलिस से झड़प के बाद 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मिनियापोलिस में ट्रैफिक ब्लॉक करने के बाद गिरफ्तारियां कर दी गई हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस को भी नुकसान पहुंचाने की उम्मीद जताई जा रही है, और दोस्तों बड़ा ही आशंका जताया जा रहा है व्हाइट हाउस को लेकर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारी मात्रा में व्हाइट हाउस को कवर करने के लिए सैनिकों को जमीन पर उतार दिया है दोस्तों, और बड़ी तैनाती कर दी। और ऐसे में डर ये सताया जा रहा है कि कब प्रदर्शनकारी कहीं व्हाइट हाउस पर हमला न कर दे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। बड़ा ही सेंसिटिव, बड़ा ही संवेदनशील स्थिति बनती हुई नजर आ रही दोस्तों अमेरिका की। अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो दोस्तों थोड़ी ही देर में भारत के पास होगी ये सबसे बड़ी ताकत। अब खत्म होने वाले हैं दुश्मन, जिसको लेकर घबराई चीनी सेना। बता दे बृहस्पतिवार को फ्रांस से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आ रहे 3 नए राफेल फाइटर जेट्स शाम तक भारत के अंबाला पहुंचेंगे। बताया ये जा रहा है कि ये तीनों फाइटर जेट फ्रांस से सीधी उड़ान भरकर बुधवार की शाम जामनगर पहुंचे थे। ऐसे में अब इन तीनों राफेल को मिलाकर अब भारतीय वायुसेना में राफेल फाइटर जेट्स की कुल संख्या 8 हो गई है। दुश्मनों देशों को अब और भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। दरअसल भारतीय वायुसेना को फ्रांस से कुल 36 राफेल फाइटर जेट्स मिलने हैं। ऐसे में वायुसेना की 2 स्क्वाड्रन बनाई जाएगी, जिनमें से एक पश्चिम में अंबाला और दूसरी पूर्व में हाशिमारा में रहेगी। ऐसे में दोस्तों इन तीनों राफेल का आप भारत में स्वागत करते हैं तो स्वागत है राफेल जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों हर बार की तरह। एक और खबर की ओर चलें तो अमेरिकी चुनाव में जो बाइडन की जीत में छिपी है चाइना की हार। बढ़ेगी इससे ड्रैगन की और भी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चाइना की टेंशन नहीं बढ़ती है, बल्कि दोस्तों जो बाइडन के जीतने पे भी चाइना की टेंशन डोनाल्ड ट्रंप से भी दुगनी हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में जीत चाहे ट्रंप की हो या जो बाइडन की, दोनों ही विस्तारवादी नीति अपनाने में लगे चाइना के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे। ट्रंप के चाइना को लेकर हमलावर होने के बाद जो बाइडन
बाइडन ने भी चाइना को सबक सिखाने का वादा किया है। चीनी मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ मरियोन स्मिथ ने कहा कि चीन आज अमेरिका के लिए सुरक्षा, आर्थिक और मूल्यों के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आपको बता दें कि मरियोन स्मिथ ने कहा कि जो बाइडन का चाइना पर काफी बोझ है। सीनेटर से लेकर उपराष्ट्रपति के अपने 45 साल के राजनीतिक कार्यकाल में जो बाइडन ने चीन और अमेरिका के बीच एकजुटता पर जोर दिया था। वर्ष 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बाइडन को अपना पुराना मित्र करार दिया था। ऐसे में दोस्तों उन्होंने कहा कि जो बाइडन की चीन नीति ट्रंप से काफी मिलती जुलती ही है। बाइडन ने कहा है कि वो चीन पर आर्थिक दबाव बनाएंगे। जो बाइडन ने ऐलान किया है कि चाइना के खिलाफ अभियान में वो वैश्विक समन्वय को ट्रंप से भी ज्यादा बढ़ावा देंगे। ऐसे में दोस्तों चाइना की टेंशन और बढ़ने वाली है अगर जो बाइडन राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा, और जो बाइडन की जीत पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों ये भी जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान की नई साजिश, गुरुद्वारे का कंट्रोल ISI के हाथों में दे दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान ने एक बार फिर नई चाल चल दी है। सिखों के पवित्र धर्म स्थल करतारपुर साहिब को पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसका प्रबंधन SGPC से छीनकर ETBP नाम की मुस्लिम कमेटी को सौंप दिया गया है। दोस्तों बता दें कि पिछले साल नवंबर में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान के इमरान खान खुद को दुनिया का सबसे दरियादिल शख्स साबित करने पर तुले थे, लेकिन महज एक साल में ही उनकी दरियादिली की हकीकत दुनिया देख रही है दोस्तों। और सिखों के गुरुद्वारे से सिखों को ही निकाल दिया गया है दोस्तों। पूरी तरह से सिखों के हाथ से कंट्रोल करतारपुर साहिब का छीन लिया गया है और मुस्लिम समुदाय के यानी मुस्लिम कमेटी को सौंप दिया गया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? सिखों के पवित्र स्थल को सिखों से छीन लेना और ISI के कंट्रोल में दे देना, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों इस पाकिस्तान के गलत हरकत को लेकर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों एक और खबर की माने तो भारत ने रखा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव, आतंकवाद के खिलाफ 75 देश एक साथ आएंगे। जी हाँ दोस्तों बता दें आपको दुनिया भर के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इसके खिलाफ भारत लगातार आवाज उठाता रहा है। वैश्विक मंच पर भारत ने एक बार फिर ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि आतंकवादियों को हथियार हासिल करने से रोकने को लेकर भारत ने सालाना प्रस्ताव रखा। 75 देशों ने इसे समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति में आम सहमति से स्वीकारा गया है। तिरुमूर्ति ने ट्विटर पर लिखा कि आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत सबसे आगे है। खुशी है कि भारत द्वारा आतंकवादियों को हथियार हासिल करने से रोकने को लेकर उपाय के प्रस्ताव को 75 से अधिक देशों ने स्वीकार किया है और आज इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति में आम समिति से अपनाया गया है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? और भारत की हर जगह दोस्तों वाहवाही जो होती जा रही है, इसको लेकर आप भारत के किस नेता का सबसे बड़ा हाथ मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस बड़े नेता का नाम लिखिएगा जरूर। एक और खबर की माने तो पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह कहा 2/3 बहुमत से बनाएंगे बंगाल में सरकार। जी हाँ दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। आज वे बांकुरा पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। वे यहाँ भाजपा संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के साथ आदिवासी के घर भोजन करेंगे। माना यह जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा अगले साल राज्य में होने वाले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जिस प्रकार के दमन का चक्र विशेषकर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ममता सरकार का आखिरी समय आ गया है और आने वाले दिनों में यहां भाजपा की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह के इस 2 दिवसीय दौरे का मतलब है कि बंगाल में चुनाव का बिगुल शुरू हो गया है दोस्तों, और भाजपा ने बिगुल बजा करके ये जता दिया है कि बंगाल के चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं और अब से दारोमदार चुनाव को लेकर चलता रहेगा। और ऐसे में दोस्तों बंगाल में आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे, बीजेपी की या किसी अन्य की? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और पेंशन के पुनरीक्षण को लेकर नया प्रस्ताव पेश कर लिया गया है दोस्तों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन
बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा कि कई शाखाओं में अधिकारियों और जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के कल्याण के लिए नया प्रस्ताव लाया गया है। इन प्रस्तावों में समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले जवानों की पेंशन का पुनरीक्षण करना भी शामिल है। प्रस्ताव के तहत जो जवान नाखुश हैं, जो तकनीकी रूप से योग्य हैं और बाहर अवसरों की तलाश करने के लिए सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, उन्हें पूरी पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ा ऐलान किया गया है और बड़ी सुविधा दी गई है दोस्तों आपके अपने भारतीय सेनाओं को। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख